हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सबका एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक के डे 7 में। पीछे जो पीक्स आप देख रहे हैं, आज सही तरीके से थोड़ा हमको एक दो बर्फ़ वाली चोटियां दिखाई दी है। कल जब पहुंचा था तब मौसम वही मिस्टी सा हो रखा था, तो ये दिखाई नहीं दे रही थी। बीच में एक जगह आई थी जहां से माउंट एवरेस्ट के आसपास वाली कई पीक्स हम देख सकते थे, बट अगेन द सेम थिंग, वेदर की वजह से। बट लकीली देखो कितना खूबसूरत गांव है ये, छोटा सा 10-15 घर होंगे मुश्किल से। और यहाँ इस गेस्ट हाउस में मैं रुका था, जिसके बाहर बढ़िया घास का मैदान, बैठने का इंतज़ाम और सामने ये नज़ारे। तो अब चाय पीते हैं, हल्का नाश्ता करते हैं। आज थोड़ी चढ़ाई है, फिर शायद ढलान होगी, फिर एक पास आएगा, वो तो चलो देखी जाएगी कहाँ तक पहुँचते हैं। पर टाइम से चाय नाश्ता करके निकलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, देखते हैं नज़ारे आगे के। ये पहाड़ की तरफ से कल मैं आया था, उस टाइम मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रखा था। एंड लुक एट दिस हाउस, कितना ब्यूटीफुल है ना। साइड में इसके कुछ गेहूं और हल्की सी एक क्यारी थोड़ी सी सरसों की है। और उस तरफ भी कहीं कहीं पहाड़ के ऊपर ना इक्का दुक्का मकान बने हुए हैं। उधर में 3-4 है मेरे ख्याल। और ये देखो आप, ये आई थिंक नुम्बुर बोलते हैं इसको, ये पीक जो है इसका नाम। इधर वाली फिर ढक गई बादलों के पीछे, बट बहुत शानदार व्यू है यार। ये देखो यहाँ पर जो इन खेतों में अब जे लेडी जो काम कर रही है, कितनी मस्त लोकेशन है। इधर भी इन्होंने थोड़ी छोटी सी क्यारी सरसों की है, एक छोटा पॉली हाउस बना रखा है सब्जियों के लिए। एकदम शांत, कोई आवाज़ नहीं है, पंछियों की चहचहाट है बस। नाश्ता हो गया अपना, करते हैं इस प्यारी सी जगह को अलविदा। ओह माय गॉड, हेलीकॉप्टर प्लेन ये सुबह से एक्टिव हो जाते हैं, दोपहर तक ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और धूप सुबह तो थोड़ी अच्छी थी, अभी 9 बजे के आसपास है ठीक, फिर भी थोड़ी थोड़ी ऊपर धुआं धुआं जैसा दिखाई दे रहा है। उधर जो पीक्स दिख रहे थे वो अब दोनों नहीं दिख रहे, नहीं थोड़ा हल्का हल्का दिख रहे हैं। पर चलो, आज ये पहाड़ चढ़ना है, इसके बाद इजी हाइक है। अब बात करते हैं यहाँ डे 7 के खर्चे की। 300 रुपये रूम का, 2 कप चाय 200, डिनर ब्रेकफास्ट का 900, टोटल बिल हुआ अपना 1400 रुपये। 1400 और कल 300 रुपये वहाँ चाय बिस्कुट का, तो पूरे दिन का 1700 ठीक था। जब तक 2000 से नीचे में चल रहा है तब तक ठीक ही ठीक है। अरे गाय को मस्ती चढ़ी है, एक सुबह सुबह छलांगे मार रही है वहाँ। जहाँ मैं रुका था उसके बाद ऊपर एक होटल और था, पर वो लॉक था। और इधर भी ताले ही लगे हैं, कोई दुकान है। और एक लॉज वहाँ दिख रहा है, शायद खुला, पर मोटा मोटी खेल यही है कि अभी तक कहीं भी, कहीं 2 खुले हैं, कहीं 1 खुला है, कहीं 4 खुले हैं। और एरिया बहुत शानदार है ये। आज तो सुबह ही हवा स्टार्ट हो गई है चलनी, और ऊपर से हल्की हल्की बदली जैसी। इस गांव में भी 2 लॉज देखे मैंने, कितने बढ़िया यार। एक आगे बैठने की अच्छी जगह,
बढ़िया घास वाला लॉन। वेलकम टू ऑल विजिटर। रिंगमू 2825 मीटर के एल्टीट्यूड पे। यहाँ से मोनेस्ट्री की तरफ जाएगा एक रास्ता। इधर कोई लेक है 4600 मीटर्स पे, उसके लिए भी जा रहा है। वे टू दूध कुंडा लेक। और एक रास्ता फिर आगे नूथला और लुकला की साइड। अच्छा, थोड़ा ऊपर एक दो और भी थे। वाह, नीचे वाले भी देखो, इनके लॉन कितने बढ़िया। उसमें तो आई थिंक दरख्त लगा रखे हैं कुछ, इसलिए वो लकड़ के प्रोटेक्शन के लिए लगाए हुए इन्होंने। हाँ, गाड़ी भी आती है यहाँ। वे टू लुकला राइट साइड। शानदार, कितनी बढ़िया ट्रेल है यहाँ पर। तो खासकर ये ऊपर जो फ्लैग्स लगे हैं, ये यहाँ की थोड़ी सी शोभा बढ़ा रहे हैं। ताकसिंडू, ये ऊपर गोम्पा एक बनाना, ये आई थिंक सबसे हाई पॉइंट है जो पहाड़ नीचे गांव से दिख रहा था। और भाई जीरी से एवरेस्ट बेस का जो रूट है, उसमें जीरी से लुकला के बीच में छोटे मोटे कई ट्रैक्स हैं। और कुछ लोग मेरे को जैसे मिले हैं तो बेस कैंप नहीं जा रहे, वो इधर ही उन ट्रैक्स में जा रहे हैं। ओहो, मौसम आज तो लग रहा है जल्दी बिगड़ेगा। और पीछे एक भाई साहब हैं, ये हैं अमेरिका से। तो गेस्ट हाउस में मिले कल एक लड़का और था डेनमार्क का। शाम को भी, सुबह भी हमने खूब गप्पे मारे। और थोड़ा थोड़ा आगे पीछे निकले हैं। थोड़ा पहले निकले थे, वो भाई भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। तो प्लान सेम ही है, हम रूट इसी पे जा रहे हैं, EBC 3 पासेज और ये नामची। तो रास्ते में कहीं ना कहीं फिर मिलते रहेंगे। काफ़ी बढ़िया रहा। 5-6-7 दिन के बाद कोई मिले और फिर खूब हमने बातें की, अलग अलग देशों के अपने अपने बारे में, ट्रैकिंग के बारे में, ट्रैवल के बारे में। तो ऐसे अकेले हम जब ट्रैक करते हैं तो उसका ये भी बेनिफिट है कि आपको अलग अलग जगह के कल्चर्स के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं। बताओ कितना खूबसूरत जंगल है। पर अब जैसे जैसे लुकला के नज़दीक जा रहे हैं, ये सर के ऊपर शोर बढ़ता जा रहा है। भाई इतना ख़राब मौसम है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा कुछ। पता नहीं उस मौसम में ये कैसे फ्लाई कर रहे हैं। ये तो मुझे लगता है यहीं पे उतर रहा है। उतरा है या वापस मुड़ गया, उधर चला गया। रास्ता तो नहीं भूल गया कहीं। सच में यार, नीचे से देख के डर लगता है कि ऊपर आपको पहाड़ियाँ नहीं दिख रही है, काले बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे तैर रहे हैं। और उसके बीच में से ऐसे फ्लाइट हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है, पर वो उस धुएं में गुम है। देखो, कोहरा ही कोहरा छाया है और ये फिर आ गया। एक जा रहा है, एक आ रहा है। ये है ताकसिंडू, टॉप उस पहाड़ी का जो
नीचे गांव से दिख रहा था। 3100 मीटर का एल्टीट्यूड है यहाँ का। यहाँ भी एक छोटी बस्ती है, कुछ एक मकान है, ये भी होटल लॉज। इधर एक गेट है जहाँ से डाउनहिल शुरू होगा। हाँ, वे टू लुकला साइन बोर्ड जगह जगह लगे हैं, इनसे भी काफ़ी आइडिया मिलता है। एक कच्चा रास्ता है, ये नीचे पगडंडी है। आज तो भाई 10:30 भी नहीं बजने दिए मौसम ने। 2-3 दिन ठीक था, बढ़िया धूप थी। अब आगे 5-6 दिन यार बता तो खराब ही रखा है रोज का। लेट्स सी कैसा रहता है। वैसे तो पहाड़ों में चारों तरफ जब जंगल हो और ऐसा फॉगी वेदर हो जाता है ना, धुंध जैसे आने, वो बढ़िया भी लगता है, मज़ा भी आता है। बस शर्त ये है कि बारिश ना हो। बरसात फिर काम ख़राब कर देती है। बरसात अच्छी लगती है कि आप बढ़िया कमरे में बैठे हो, बुखारी चल रही हो और खिड़की के शीशे से बाहर के मौसम को निहार रहे हो, उसका आनंद ले रहे हो। देखो कितना अंधेरा हो गया, ऐसा लग रहा है सुबह के 5 बजे होंगे। यहाँ पर एक मकान है, ये भी ढाबा टाइप कोई। ये है ताकसिंडू विलेज असल में। वो यहाँ से 200-400 मीटर ऊपर पॉइंट था, ताकसिंडू व्यू पॉइंट बोलते हैं उसको। यहाँ इधर एक बड़ा मठ दिख रहा है मुझे, काफ़ी बड़ा एरिया इसका तो। एंड देयर वी हैव ए गेस्ट हाउस। अंदर सर एक कुंडी है लक्कड़ की। अब हमारे जैसे ये पत्थर की होती है ना, नहीं ये वाला पत्थर होता है और ये लक्कड़ का होता है ऊपर वाला। उसमें चटनी वगैरह कुछ भी कूटना हो ऐसा। हाँ, ये छोटा भी। हाँ, तो इसमें क्या कूट रहे हैं आप? हाँ, आलू। अच्छा, आलू को मैश कर रहे हैं, फिर क्या बनाएगा? नेपाली वैरायटी। हाँ, इसका नाम है रिलुक। हाँ, खाने के लिए। तो नहीं, इससे कुछ डिश बनाएंगे आप? ये वाला सेप बनाएंगे। सूप है ना? हाँ हाँ हाँ, सूप में मिसाएंगे। अच्छा, सूप में मिक्स करके। ओके, तो इसको भी थोड़ा पकाएंगे? थोड़ा। हाँ, कैसा ब्रेड जैसा बनेगा या कुछ और? सेम लाइक ब्रेड। सेम लाइक ब्रेड, और फिर सूप के साथ खाते हैं। ठीक, आलू अच्छा होता है आपके यहाँ? तो आलू को उबाल के छील के फिर इसमें सब बढ़िया अच्छे से मैश करते हैं। सर बता रहे हैं कि थोड़ा कोई पराठा जैसा एक ब्रेड बनती है बड़ी। तो हर जगह का अपना अपना अलग कल्चर के हिसाब से खाना बनता है ना। गुड गुड गुड। और यहाँ पे इनका एक बिल्ली भी रखा हुआ है, छोटा छोटा। म्याऊ 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 म्याऊ। यहाँ पे एक चाय पी, थोड़ा सा एक ब्रेक लिया। ऐसे इच्छा हो रही थी कि ऊपर पहाड़ों में थोड़ा मौसम और ठंडा हो जाता है, धुंध वुंध आ जाती है, तो थोड़ा मूड कर जाता है कि चलो यार एक चाय हो ही जाए। फिर थोड़ा जानकारी ली कि भाई उसमें क्या कुछ बना रहे हैं। वो आलू को ऐसे कूट कूट के मैश करके, तो उससे भी वो बनाते हैं। कोई यहाँ तिब्बतन ब्रेड बनती है, वो शायद मैदा होता है उसमें ऐड करते हैं। और ये प्लेन आलू से वो पराठा जैसा कुछ बनाते हैं। तो हर जगह के देखो अलग अलग, जहाँ जो खेतों में उपज रहा है, हाँ, क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ उसी का खाना, अलग अलग तरीके की डिशेस ईजाद हो जाती हैं। मौसम थोड़ा फिर ठीक हुआ तो है, होपफुली
नीचे जाएंगे। जैसे उस दिन देवराली से थोड़ा नीचे आने के बाद ठीक हो गया था, तो क्या पता यहाँ भी नूनथला के आसपास तक जाते जाते थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, विजिबिलिटी ठीक हो जाए। विजिबिलिटी तो अभी भी ठीक है, पर आई मीन कि जो फॉग और ये मिस्ट चारों तरफ फैली हुई है। अरे वाह, थोड़ी सी धूप की किरणें भी आई है। नॉर्मली मार्च अप्रैल का जो महीना है वो एक परफेक्ट ट्रैकिंग सीज़न होता है नेपाल में भी, और एक तरीके का ड्राई टाइम होता है। मौसम साफ़ होता है, आसमान बढ़िया साफ़ सुथरा दिखाई देता है। पर इस साल पता नहीं क्या हो रखा है, पूरा मार्च निकला बारिश बर्फ़बारी में, अप्रैल भी ऑलमोस्ट एंड हो गया, लास्ट वीक शुरू हो गया है और ऐसे ही चल रहा है। वाओ, आगे एक छोटी सी नाली बह रही है। तो जंगल में क्या होता है, जब इस तरीके की कोई छोटी मोटी नाली पानी के गिरने बहने की आवाज़ आती है ना, वो फिर माहौल को और बढ़िया बना देती है। लुक एट दिस, कितना सूदिंग साउंड है। दो भाई मिले, उनके अलावा एक बंदा भी वापस जा रहा था और मिला है। तो अब क्या है, चलो दिन में दो चार लोग मिल रहे हैं कल से, और आई थिंक लुकला जाएंगे, उसके बाद तो नामचे तक तो बहुत लोग मिलेंगे। ट्रेल काफ़ी बिजी रहने की संभावना है। मौसम की अदला बदली को देखते हुए लग रहा है कि ये 12-1 बजे तक बारिश का इंतज़ाम हो जाएगा। ऊपर से वहाँ पर देखो मौसम और गड़बड़ हो गया है, नीचे फिर भी थोड़ा ठीक है। ये शायद हाइट की वजह से, हाइट पे थोड़ा ज़्यादा होता है, और नॉर्मली नीचे वैली के अंदर तो बारिश तभी आती है जब ऊपर ज़्यादा हो ख़राब है। यहाँ वैसे छाँव जैसा है, सूरज नहीं है, बट ऐसे प्लेजेंट है, ऐसे अच्छा भी है, थोड़ा सुहावना लग रहा है। कई जगह तो जैसे छोटे गांव आ रहे हैं, और बहुत जगह तो ऐसा होता है कि बस 1 या 2 मकान ऐसे ही जंगल के बीच में, और उसके बाद वैसा ही वीराना। पर ये वाले जो आते हैं ना, ये मेरे को और ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। जंगल के बीच में इनका बढ़िया स्पेस होता है, आसपास साग सब्जी के लिए थोड़ी, और ज़मीन देखो कितनी अच्छी, पूरा का पूरा जो इनका खान पान का जो है वो ऑर्गेनिक, कोई पेस्टिसाइड कुछ नहीं डालते ये, वही गायों की गोबर की खाद डाल दी और उसी से जो उत्पादन होता है वो चीज़ खाते हैं ये। अब तक का सफ़र इतना मज़ेदार चल रहा है ना कि छोटे छोटे पहाड़ी गांव आ रहे हैं, जंगल आ रहे हैं, मतलब ये अंदर वो हो ही नहीं रहा कि यार
एवरेस्ट बेस पहुंचने की जल्दी है या फिर बेस कब पहुंचेंगे? नो, टोटली enjoying द जर्नी। ना ये हो रहा है कि यार आज 5 घंटे चले, बारिश हो गई, आगे पहुंचना है, उस गांव तक चले जाते तो बढ़िया रहता। नो, मेरे ख्याल में असल जो मीनिंग है, असल जो मज़ा है ट्रैवल का, ट्रैकिंग का, वो इसी में है। नो रिजिड प्लान, कीप गोइंग स्लोली एंड कीप enjoying द जर्नी। One more small hanging bridge. It's beautiful. Oh, एक छोटा सा वाटरफॉल है, शायद कह सकते हैं इसको वाटरफॉल। अपना मैक्लोडगंज में जो एक वाटरफॉल है ना उससे तो थोड़ा सा ठीक ही लग रहा है पानी भी ज़्यादा है उससे। भगसुनाग है शायद नाम उसका। ऐसे छोटे छोटे भी झरने, स्ट्रीम्स आ जाते हैं ना ट्रैक पर बीच में, तो थोड़ी बहुत थकान होती है वो भी सेट हो जाती है, क्योंकि जो बहते हुए पानी की जो साउंड है वो इतनी ज़्यादा थेराप्यूटिक होती है ना, क्या ही कहने। यह है नूनथला। यहाँ पे देखो लोकल लोग ही खुद ही अपना रास्ते का इंतज़ाम कर रहे हैं। कच्चा है, इसको पक्का बना रहे हैं, और ये पत्थर जो हैं, इन पत्थरों से जब रास्ता बनता है फिर वो रास्ता सैकड़ों सालों तक टिका रहता है, मजबूत, बढ़िया। पत्थर की पहाड़ों में कमी है नहीं। थोड़ा बहुत सीमेंट का जुगाड़ करके देखो अब कितनी अच्छी हो गई है। बारिश वारिश आए तो भी कोई टेंशन नहीं है, इसके ऊपर आराम से आप वॉक करो, गाड़ी चले, कुछ भी हो। आगे देखो, अब वो पत्थर के बाद फिर ये बिछा रहे हैं बढ़िया प्लेन प्लेटें, तो अब एकदम लेवल हो गया है। इट्स क्लोज्ड। तो इतनी साफ़ सुथरी सड़क बन गई है कि नहीं? वाह। Tiny guest house but it's not tiny, it's big. ये भी बंद है। गेस्ट हाउसेज या जो भी हैं, उनके कलर कॉम्बिनेशन इतने बढ़िया कर रखे ना इन्होंने। ये भी बैठने की जगह कितनी प्यारी बनाई है। I think somewhere here. वो बम्बई वाले भाई साहब ने एक बताया था यहाँ पर कि बढ़िया ठिकाना है, तो ऐसे थोड़ा खाने की इच्छा थी, लंच वंच कुछ। वाह, ये वाला देखो यार कितना शानदार है, चारों तरफ ग्रीनरी और इतनी प्यारी लोकेशन है। शांग्रीला, ओके, ही सेड दैट इट्स अपोजिट टू शांग्रीला और नियर बाय। Yeah, this is Shangri-La, but the one he said maybe this one. स्वागतम। इसमें देखते हैं कुछ खाना वाना मिले तो, पर इस पे रेस्टोरेंट तो देख ही नहीं रखा है। ये भी अच्छी जगह है यार, जगह तो बढ़िया लग रही है यार। बाहर एक छोटा सा पॉन्ड बना रखा है ट्राउट फिश के लिए इन्होंने, और चारों तरफ हरियाली भी अच्छी है। प्रेम कुमार जी का ये ठिकाना है, छोटा सा किचन इनका। यहाँ पर हम दोनों भाई बैठ के खाएंगे खाना। रोटी मिलेगी अपने को, सब्जी मिलेगी। ये है प्रेम जी, हमारे लिए बनाया जाएगा अब खाना। आलू पेठा तरकारी है ना, यही? क्या बोलता है, कद्दू बोलता है ना। हाँ,
कद्दू बोलता है, कई कई पेठा बोलते हैं, तो पंपकिन बोलता है अंग्रेजी में। यहाँ आपके क्या बोलते हैं इसको? फर्सी। हैं? फर्सी। फरसी। फर्सी बोलते हैं। हाँ, इधर ही अपना खेत में लगाते हैं, हाँ, इधर फिर तो अच्छा है। बना के। उसमें और क्या क्या मिक्स करते हैं आप? हाँ, वो गुंदरुक में क्या क्या मिक्स करते हैं? कुछ नहीं, वो अचार है बस। खाली एक ही चीज़? अरे चटनी में तो 2-4 चीज़ तो मिक्स होता है ना, लहसुन हो गया, मिर्ची हो गया। सब्जी बना दी है सबने, रोटी भी ऑलमोस्ट रेडी है। रेडी सर? रेडी? और ये अपनी बढ़िया सब्जी आ गई है, रोटी सब्जी। अंकल को साथ मिलके थोड़ा सा मैं कहा अपने टाइप के बनवाते हैं, बड़ी टेस्टी बनी है। खाना खाते खाते गप्पे मारते मारते 2-2:30 बज गए और खाना इतना बढ़िया बनाना, मेरे को थोड़ा लालच आ गया। एक तो मौसम भी ख़राब है और दूसरा खाने का लालच। मुंबई वाले भाई ने सजेस्ट भी किया था उन्होंने, तो मैं सोचा चलो आज फिर यहीं पर रुकते हैं। कितनी बढ़िया जगह इनकी, इस तरफ छोटे छोटे तालाब बना रखे हैं और आज भी शाम को भी अच्छा खाना मिलेगा, सुबह भी। 3-4 कमरे ऊपर करके, तो यहाँ पर एक कमरा अपने को मिल गया है, सामान रख दिया है। अब थोड़ा फ्रेश होते हैं, आराम फरमाते हैं। देखो ये आई थिंक इस तरफ पहला मैंने ट्राउट फिश का एक फार्म देखा है। इन्होंने बढ़िया पूरा बना रखा है, ऊपर से पानी का जो फ्लो है एक के बाद दूसरे में आता रहता है और ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं है। ऊपर सर का बाहर भी बैठने का इंतज़ाम अच्छा किया इन्होंने। और ये कमरे के अंदर ही बाथरूम, बढ़िया है ना एकदम। सो दैट्स इट फ्रॉम डे 7 ऑफ ABC ट्रैक। बढ़िया रहा आज का मौसम। वैसे सुबह से ही थोड़ा गड़बड़ वाला था, स्टार्टिंग में चढ़ाई चढ़ी और उसके बाद एरिया फॉरेस्ट वाला काफ़ी अच्छा रहा और लकीली अंकल के पास अपने को खाना बढ़िया मिल गया। मेन बात मेरे लिए ये है क्योंकि इस पूरे रूट के ऊपर आपको बहुत कम चांसेस आते हैं कि बढ़िया टेस्टी स्वाद वाला खाना मिले, तो इसी लालच में फिर रुक गए यहाँ पे। रहने का ठिकाना भी अच्छा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, कल है आगे के सफ़र पर।